तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के अहम निकात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट फर्म की कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। साल 2009 से 13 तक आमदन और अखराजात में मुताबिकत नहीं। पीटीआई ने साल 2008 और 9 में खाते जाहिर नहीं किए। साल 2008 से 2009 के दरमियान 77 में से 12 अकाउंट्स जाहिर किए। तहरीक इंसाफ की जानिब से 53 अकाउंट्स छुपाए गए। साल 2012 और 13 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट पर तारीख ना होना अकाउंटिंग मयार के खिलाफ है। फॉरेन फंडिंग से मुतालिक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक न की जाए। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन से सदा। पीटीआई वकील ने कहा कि रिपोर्ट सिर्फ फ्री कैन को दी जाए और हुक्म दे के वो पब्लिक ना करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि रिपोर्ट पब्लिक करने से मना करने की पोजीशन में नहीं है। मेंबर से निसार दुरानी ने कहा कि किसी को कैसे रोकेंगे कि रिपोर्ट पब्लिक ना की जाए। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फ्री कैन को देने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने केस की समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी कर दी। फॉरेन फंडिंग केस शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से चलाया जाए। केस के मुल्क की सियासत पर मुस्बत असरात हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन किया और आगे भी करने को तैयार हैं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। फारूक हबीब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन केस खुली अदालत में सुने, कोई एतराज़ नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की स्क्रूटनी जल्द मुकम्मल की जाए। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की इलेक्शन कमीशन में इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स से मुतल्लिक स्क्रूटनी कमेटी से रिपोर्ट तलब कर ली। फॉरेन फंडिंग केस ने पीटीआई की शफाफियत का मेकअप धो दिया। तहरीक इंसाफ की चोरी पकड़ी गई है। इमरान खान केस रुकवाने के लिए हीले बहाने करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने कोई अकाउंट इलेक्शन कमीशन से नहीं छुपाया। पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून की बदउनवानी का कोई सबूत पेश नहीं किया। ये लोग झूठ बोलकर अपनी चोरी छुपाने की कोशिश करते हैं। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में शदीद बारिशों से तबाही। गवादर पसनी जीवनी में मूसलाधार बारिश। गवादर में कई घंटे होने वाली बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। कई मकानात की छतें गिर गईं। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बारिश के बायस नदी नालों में तोग़यानी। दश्त और केच के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पानी से सड़कें तबाह। मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूटने से गाड़ियाँ फंस गईं। कई इज़ला का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में इमदादी काम जारी। बारिशों और बर्फबारी से नुकसानात के जायजे के लिए वज़ीर आला ने इजलास बुला लिया। बारिश और बर्फबारी के बाद सूरत हाल का जायजा। इमदाद और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब और सिंध के मुतादिद इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर, रावलपिंडी, साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम सर्द। इस्लामाबाद में बारिश से ठंड बढ़ गई। कराची में आज शाम गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होगी। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। अंदरूनी सिंध, जैकबाबाद और कंदकोट में बादल बरसे। पीडीएम सिंध ने 4 जनवरी से 7 जनवरी तक के लिए बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पेशावर, एबटाबाद, मानसेरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। मैदानी इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। मुल्क के शिमाली इलाकों में बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। कालाम, आलम शबा में शदीद बर्फबारी। सयाह लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। मलिका कौसार मरी में भी बर्फबारी शुरू। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ पड़ने से सर्दी बढ़ गई। कराकरम हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। आज़ाद कश्मीर, नारान, बाबूसर टॉप, फेरी मेडोज में शदीद बर्फबारी। जनूबी वज़ीरिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने आरिफ गिल को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। आपके साथ क्या मसला है? चीफ जस्टिस का आरिफ गिल से मुकालमा। मैं होटल पर काम करता था, किसी की शिकायत पर मुझे गिरफ्तार कर लिया। आरिफ गिल का जवाब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि हिरासती मराकज़ का मामला लार्जर बेंच में ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने आरिफ गिल हिफ्ज़ बेजा केस हिरासती मराकज़ केस के साथ इकट्ठा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस आरिफ गिल को लेकर वापस हिरासती मरकज़ कोहाट रवाना। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम अफराद सिफारिश पर भर्ती किए गए। केपी हुकूमत के अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं?
सरकारी अस्पतालों में ना कोई एक्सरे मशीन काम करती है, ना ऑक्सीजन का निज़ाम है। ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आवाम को हेल्थ कार्ड फराहम किए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने 6 अरब की रकम मुख्तस कर दी ताकि लोग पैसा खाते रहें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जब तक अस्पतालों का सेटअप नहीं बनाएंगे तब तक लोग मरते रहेंगे। बलोचिस्तान का हेल्थ बजट कहाँ जाता है? सूबे में आज तक कोई ओपन हार्ट सर्जरी ना हो सकी। वफाकी और सूबाई सेक्रेटरी सेहत से ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुल्ज़िमान की हवालगी का मामला ज़ेर बहस। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के क़याम की मंजूरी दी जाएगी। कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन की तकर्री भी एजेंडे में शामिल। रवा माली साल की गुज़श्ता 6 माह में इजाफी अखराजात की स्टेटमेंट जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। हमारा एहतसाब टीवी पर लाइव दिखाया जाए ताकि कौम को पता चले कौन सच्चा और कौन झूठा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। कहते हैं पाकिस्तान की खुद मुख्तारी कहाँ है? स्टेट बैंक को IMF के पास रखवा दिया गया। आज पूरा मुल्क मिनी बजट का इंतज़ार कर रहा है। हुकूमत कह रही है मिनी बजट सिर्फ 2 अरब के टैक्सेस लगाएगा। IMF से क्या मुआहदा हुआ कोई बताने को तैयार नहीं। दुनिया में पेट्रोल सस्ता और पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नोटिस। ख्वाजा आसिफ की वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर जदाह का हक खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सेशन जज को आइंदा समाअत तक कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये मामला सेशन जज के पास तब से इल्तवा में है। ताख़ीर का जिम्मेदार कौन है? वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ख्वाजा आसिफ और इमरान खान दोनों के वकला जिम्मेदार हैं। अदालत ने केस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बुरी जमानत में 14 जनवरी तक तोसी। जज ने रिमार्क दिए कि 16 माह हो गए, FIA ने अब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं की। क्या इस महकमे का कोई वारिस है? किसको तलब करूं? क्यों ना सारी तहकीकाती टीम को शोकास नोटिस जारी कर दें। आपके डायरेक्टर ने कहा था कि इतना रिकॉर्ड है कि ट्रक भरा जा सकता है। बैंकिंग कोर्ट का FIA को 10 रोज़ में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। जज ने रिमार्क दिए कि दिन रात तय कर दें, इसके बाद टाइम नहीं दूंगा। उज़ैर बलोच रेंजर्स एहलकार कातल केस में बरी। उज़ैर बलोच के वकील आबिद जमान ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि मुल्ज़मान के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। अदालत ने कत्ल का फैसला सुनाते हुए अदम शवाहिद की बिना पर गैंग वॉर के सरगना उज़ैर जान बलोच और शेर मोहम्मद और शेरू को बरी कर दिया। सरहदी बाढ़ पर अफगान तालिबान का मौक़िफ़ तब्दील करवाने के लिए बातचीत जारी है। अफगानिस्तान में हम अमन और बेहतरी चाहते हैं। अफगानिस्तान के लिए जो हम कर सकते थे कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए हर तरमी पर उतरा हुआ है। पाकिस्तान सार्क की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तैयार है। मकबूजा कश्मीर में खून की होली खेलने पर हम भारत के साथ कोई ताल्लुक़ तो नहीं है। मोदी को अगर पाकिस्तान में आने से दिक्कत है तो ना आए, वीडियो लिंक से इजलास में शिरकत कर लें। चीन ने भारत की नींदें उड़ा दी। चीन ने 60,000 फौजी लद्दाख के सरहदी हिस्से पर तैनात कर दिए। कई मकामात पर चीनी और भारतीय फौज आमने सामने मौजूद। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का भी आगाज। तामीरात का मकसद सरहदी इलाके में फौज, असलहा और दीगर अशिया की मुंतकिली तेज करना है। चीन लद्दाख की पेंगोंग झील पर पुल बनाने लगा। मोहम्मद हफीज़ की रिटायरमेंट पर अहलिया का जज्बाती ट्वीट। मोहम्मद हफीज़ की अहलिया ने ट्विटर पर शौहर की गुज़िश्ता रोज़ की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जब आप अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैं उस वक्त बहुत जज्बाती थी। मुझे आप पर फ़ख्र है और आपके नंबर 1 परस्तार पाकिस्तान ग्रीन टॉप में आपकी कमी महसूस करेगी।